परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। इंद्र मोहन शर्मा का अभिवादन स्वीकार करें। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर हम गए थे ताकि राजस्थान की चुनावी फिजा के बारे में कुछ जायजा लिया जा सके। हालांकि 2 की बजाय आज तीसरा दिन भी हो गया और इन 3 दिनों में जो देखने को मिला उसमें एक सवाल उठता है और वो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के चक्रव्यूह से कांग्रेस का हाथ बाहर निकल पाएगा। दोस्तों, मैं इस दौरे के दौरान चूरू और झुंझुनू ज़िले के अलावा हनुमानगढ़ ज़िले की कुछ विधानसभा सीटों का भी जायजा लेने गया और 2 दिनों तक तो कोई चुनाव प्रचार भी विशेष रूप से देखने को नहीं मिला, लेकिन तीसरे दिन चुनाव प्रचार में अचानक तेज़ी आ गई। हो सकता है कि दिवाली के त्यौहार की वजह से ज़्यादातर लोग व्यस्त रहे होंगे, लेकिन अब दिवाली के बाद आज से यानी कि भैया दूज के दिन से चुनाव प्रचार अभियान तेज़ी पकड़ने लगा है। हरियाणा के इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने भी राजस्थान में सिरसा जिला के साथ लगती विधानसभा सीटों पर कुछ अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार अभियान करने के लिए आज राजस्थान में एंट्री की। उन्होंने भादरा में मीडिया से रूबरू होते हुए भादरा से निर्दलीय प्रत्याशी और भादरा के मौजूदा विधायक बलवान पूनिया के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि बलवान पूनिया एक ऐसा नेता है जिसने किसानों के आंदोलन में राजस्थान के किसानों को जागृत करने में अहम भूमिका अदा की थी। जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में इनेलो के नेता के रूप में इनेलो पार्टी ने और उन्होंने खुद किसानों के समर्थन में आवाज़ बुलंद की। इतना ही नहीं, उन्होंने तो किसानों के समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में अपने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया था और फिर दोबारा बाई इलेक्शन चुनाव लड़कर जीत दर्ज करवाई थी। अभय चौटाला ने साफ तौर से कहा कि इस बार राजस्थान में न बीजेपी की हुकूमत बनेगी और न ही कांग्रेस की, और अगर किसी की हुकूमत बनी भी तो उसमें निर्दलीय विधायकों की अहम भूमिका होगी। उनके सहयोग के बिना कोई भी सरकार राजस्थान में नहीं बन सकेगी। भादरा में जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक बलवान पूनिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं संगरिया में भी और नोहर में भी इसी तरह से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और संगरिया में तो कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पूनिया के समर्थन में हरियाणा और सिरसा जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार राजस्थान में सरकार नहीं बल्कि रिवाज बदलेगी। यानी कि उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों से राजस्थान का ये इतिहास रहा है कि वहाँ हर 5 साल बाद सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन इस बार सरकार नहीं बदलेगी बल्कि रिवाज बदलेगा। यानी उनका ये मानना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी चाहे कैसे ही बने, वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये मानना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। राजस्थान में जहां हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने और उनके कार्यकर्ताओं ने बिगुल बजाया हुआ है अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जितवाने के लिए, वहीं बहुजन समाज पार्टी और आरएलपी और आम आदमी पार्टी, हालांकि आम आदमी पार्टी का वहाँ इतना कुछ भी विशेष प्रचार अभियान देखने को नहीं मिला, जबकि 80 सीटों पर वो आम आदमी पार्टी के
उम्मीदवार चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए थे। अब देखना यह है कि नागौर से लेकर राजस्थान के सीकर तक आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल का अच्छा खासा दबदबा है और सरकार बनाने में उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इस चुनाव के बाद। खैर, ये तो था एक राजस्थान के चुनावी सर्वे का जायजा, लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस एकदम से गुत्थम गुत्था हैं, एकदम से कड़ा संघर्ष है, जहाँ अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वहाँ सरकार बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की। रही बात मिज़ोरम और तेलंगाना की, तो वहाँ तो पहले से ही छत्रपों का यानी कि क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा है और वहाँ पर उन्हीं क्षेत्रीय दलों की सरकार बन सकती है। खैर, फिलहाल अब यह सवाल फिर उठता है कि क्या बीजेपी के चक्रव्यूह से, जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने इस बार राजस्थान में चुनाव का चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कुछ सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा है, उनको ये पता चल गया है कि जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, उनके प्रति लोगों का मोह नहीं है। तभी तो उन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रियों और कुछ सांसदों को मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल हैं और जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उनको भी साइडलाइन किया हुआ है। बेशक वो एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक सीएम के चेहरे के रूप में बीजेपी हाईकमान ने प्रस्तुत नहीं किया है। जाहिर है इस बार एक अनोखा चुनाव परिणाम इन पांचों राज्यों में देखने को मिलेगा। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को है और उस दिन सब कुछ रहस्य सामने आ जाएगा कि क्या बीजेपी के चक्रव्यूह से कांग्रेस का हाथ बाहर निकल पाएगा या नहीं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यूट्यूब पर जाकर और उसके बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी किसी प्रकार का हम शो करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें, परख सकें, समझ सकें। और अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।